तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो हमारे पास है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 13। इससे पहले हम 12 पार्ट कर चुके हैं। हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था। कुछ और एक्स्ट्रा हमें बताया है तो वो हम देखेंगे इस वीडियो में, और कुछ एक क्वेश्चन आंसर उससे रिलेटेड करेंगे। देखो बच्चों, टेबल 10.3 हमारे पास है। जैसा हमने डिस्कस किया कि इसमें बहुत सारे जो मटेरियल मीडियम हैं उनके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक चीज़ तो इनसे हमें क्या पता लगती है, अभी हमने देख लिया कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का मतलब है, अगर 1.33 है तो इसका ये मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर की जो रेशियो आएगी वो आएगी 1.33। ठीक है। और दूसरी एक और चीज़ हमें यहाँ से पता लगती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू सी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, है ना। ये सी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अगर हटा दिया जाए तो ये जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। मतलब क्या हुआ कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का ज़्यादा है तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी, या किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है। तो यही रिज़ल्ट हम यहाँ पे अगर अप्लाई करें तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट है, तो वो है डायमंड। डायमंड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट है, इसका मतलब है कि उसमें लाइट की स्पीड मिनिमम होगी बाकियों के कंपैरिजन में। और एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लीस्ट है, सबसे कम है, तो वहाँ पे लाइट की स्पीड हाईएस्ट होगी बाकी के इन जो जितने भी मीडियम दिए हैं उनके कंपैरिजन में। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और यहाँ पे बताई है लास्ट, कि अभी तक हमने दो टाइप की डेंसिटी पढ़ ली। एक पढ़ी ऑप्टिकल डेंसिटी और दूसरी पढ़ी मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या होती है? ये जो डेंसिटी अभी ये तक आप पढ़ते आए हैं लोअर क्लासेस में कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही है हमारे पास मास डेंसिटी। तो ये बता रहे हैं कि मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी ये दोनों अलग चीज़ें हैं। मास डेंसिटी बताती है कि किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास है। ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम अगर किसी का भी लें तो उसमें कितना मास है। और जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो बताता है कि सिंपली कि कोई मीडियम लाइट को कितना बेंड करेगा, कितना उसको रिफ्रैक्ट करेगा। ये ऑप्टिकल डेंसिटी से हमें पता चलता है। किसी की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। ये ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के। पर हम बात कर रहे हैं अभी मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी की। तो ये दोनों अलग-अलग चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं, तो इनसे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जैसे कि आपको देखो कुछ एक यहाँ पे केसेस दिखेंगे कि एयर जो थी वो उसकी मास डेंसिटी आइस से कम थी, तो ठीक है जी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम आया, ये तो ठीक है। एयर की मास डेंसिटी कम है पानी से तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम है। तो कुछ एक केसेस में तो ये ठीक चलती है, पर इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसे देखो केरोसिन, केरोसिन हम देखते हैं पानी के ऊपर तैरता है, मतलब केरोसिन की जो मास डेंसिटी है वाटर से कम है। पर क्लियरली जैसा कि हम देख पा रहे हैं उस केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज़्यादा है, मतलब उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी पानी से ज़्यादा है। इनकी वैल्यू यहाँ पे है, पानी की है 1.33 और केरोसिन की है 1.44। मतलब केरोसिन ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर है, वो ज़्यादा लाइट को बेंड करेगा। ठीक है। तो ये हमारे पास यहीं से हमें पता लगता है कि ये दोनों अलग चीज़ें हैं और इनको हमने मिक्स नहीं करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। इनको हमने अलग ही रहने देना है। ठीक है। मास डेंसिटी जहाँ मास और वॉल्यूम का रिलेशन बताता है, वहीं ऑप्टिकल डेंसिटी हमें बताता है कि कितनी रिफ्रैक्शन होगी। यही सारी चीज़ें हमें अगला जो यहाँ पे मोर टू नो है इसमें बताया हुआ है कि किसी मीडियम की एबिलिटी लाइट को रिफ्रैक्ट करने की, उसको ऑप्टिकल डेंसिटी की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो मास डेंसिटी से अलग होगी। रेयर मीडियम हम बोल रहे हैं तो वो
या डेंसर मीडियम हम किसी को बोल रहे हैं पूरे चैप्टर में, तो वो ऑप्टिकली रेयर या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वो मास डेंसिटी की बात नहीं कर रहे, ऑप्टिकली रेयर या ऑप्टिकली डेंसर होने की हम बात कर रहे हैं। तो जो ऑप्टिकली रेयर मीडियम हैं उनमें लाइट की स्पीड हाई होगी, और जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हैं उनमें लाइट की स्पीड कम होगी। तो यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पे बताई हुई हैं कि लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम स्लो डाउन एंड बेंड toward normal, and when travel from denser to rare medium speed up and bend away from the normal। कि लाइट जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में आती है तो स्लो हो जाती है एकदम से, और नॉर्मल की तरफ को बेंड हो जाती है, और जब डेंसर से रेयर में जा रही होती है तो एकदम से उसकी स्पीड बढ़ जाती है और नॉर्मल से अवे की तरफ को बेंड हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। देखो हमारे पास है पेज नंबर 176 पे कुछ एक क्वेश्चन आंसर, तो चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार, क्या बता रहे हैं हमें, क्या पूछ रहे हैं हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर ऑब्लिकली इनटू वाटर। एक जो रे है लाइट की वो आ रही थी, पहले एयर में थी और एयर से आ गई वो अब वाटर में। ठीक है, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमसे पूछ रहा है कि वो एयर से अगर वाटर में आएगी तो वो किस तरफ को बेंड होगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ इंसिडेंट रे है, ये हमारे पास नॉर्मल है, तो किस तरफ को बेंड होगी। तो सिंपल इसका आंसर है, हमने पढ़ा है कि अगर वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में आती है रे, तो वो टुवर्ड नॉर्मल बेंड हो जाती है इस तरह से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एज द रे ट्रेवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड नॉर्मल। ठीक है, वाई भी पूछा है, हमने उसका आंसर कर दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहा है, अ लाइट रे एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास। एक लाइट रे है जो एयर से जा रही है ग्लास में, मीडियम 1 है एयर, मीडियम 2 है ग्लास, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.50। ठीक है, हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास में स्पीड, लाइट की स्पीड कितनी है। जब आपको दिया है एयर में या वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखो सिंपल, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है, कैसे लिखते हैं, उसको डिनोट किया जाता है एन से या ईटा से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं सिंपल इसको, है ना। तो क्या बोल देंगे इसको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये आ गया हमारे पास, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है हमारे पास 1.50, तो 1.5 ही लिख देंगे इसको, एक ही बात है। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है या वैक्यूम हमारे पास 3 × 10⁸, और नीचे आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बस अब वी जी को एक तरफ ले आएंगे और इसको इसके नीचे ले जाएंगे, दोनों की जगह हमने बदल दी, हमारे पास आ जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5। इससे इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बहुत सिंपल ये क्वेश्चन था, हमें सिर्फ आना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला और बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3 the medium having highest optical density also the medium with the lowest optical density। देखो हमें बोल रहा है कि टेबल देखो और बताओ कि सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी होगी और सबसे कम ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी होगी। ठीक है, तो ये तो हमें सिंपली पता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। ठीक है, सिंपल है। तो देखेंगे सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी है डायमंड की, क्योंकि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू आ रही है मैक्सिमम, और सबसे कम है एयर के लिए
तो क्योंकि उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे कम आ रही है, तो टेबल देख के हमने बता दिया कि हाईएस्ट है डायमंड के लिए, लोवेस्ट है एयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हो रहा है यू आर गिवन कैरोसिन, टर्पिटिन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। इन तीनों में से लाइट सबसे फास्ट किस में चलती है? आप जो टेबल है 10.3 उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखना कैरोसिन, टर्पुटिन एंड वाटर, इसको देखेंगे टेबल में। तो ये रहा हमारे पास टेबल, इसमें हमें बोल रहा है वाटर, कैरोसिन और टर्पिटिन में लाइट किसमें सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करती है। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ लिया हुआ है ऑलरेडी। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। तो सिंपल, हमने देखना है इन तीनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, जिसकी हाईएस्ट होगी उसमें लाइट की स्पीड सबसे कम होगी, और जिसमें सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसमें लाइट सबसे फास्ट ट्रैवल करेगी। तो देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनका है 1.47, 1.44 एंड 1.33। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है टर्पिटिन की, तो यहाँ पे लाइट स्लोवेस्ट होगी, स्लोवेस्ट, और फास्टेस्ट होगी वाटर के अंदर, क्योंकि वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे कम है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का मतलब हमें बताना है क्या होता है। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का मीनिंग हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड अगर हम देखें तो वो आ जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई 2.42। तो एक मतलब इसका यहाँ से निकल के आ रहा है कि स्पीड लाइट की जितनी वैक्यूम में होती है उसको अगर इस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो उतनी स्पीड से लाइट डायमंड के अंदर ट्रेवल करेगी। तो इस तरह से हमने बारी बारी 5 के 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इससे जो अगली वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे स्फेरिकल लेंसेज के बारे में, ये लेंसेज क्या होते हैं। ठीक है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें और जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केमिस्ट्री कक्षा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर अदर वीडियोज़, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन।